गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन है पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। माता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन में पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। और क्वेश्चन में दे रखा है पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। माता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। माता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ये भी 3:2 दे रखा है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है 20 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपने को जो रेशियो दे रखा है उसको कंबाइंड रेशियो बनाएंगे। पिता तथा माता की आयु का अनुपात 3:2 है। माता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर दोनों अनुपात के अंदर माता का जो अनुपात है वो कॉमन है, तो यहाँ पर कंबाइंड रेशियो बनाएंगे। तो माता का जो अनुपात है उसको बराबर करेंगे। तो फादर और मदर का अनुपात है 3:2। मदर और सन का अनुपात है 3:2। अब माता वाला रेशियो है, इसको बराबर करेंगे तो इसको तो 3 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे। माता के अनुपात में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो विपरीत मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से कर दिया और इसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा 3 तिया 9। पिता का अनुपात बन गया 9। माता का अनुपात बनेगा 3 दूनी 6 और पुत्र का अनुपात बनेगा 2 दूनी 4। ये 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये अपन ने पहले ही लिख दिया था। अब यहाँ पर पिता, माता और पुत्र इनका अनुपात बना 9:6:4। तो पिता की आयु यहाँ से हो गई 9x और माता की आयु यहाँ से हो गई 6x और पुत्र की आयु यहाँ से हो गई 4x और पुत्र की आयु अपने को दे रखी है 20 वर्ष। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4x बराबर 20 ईयर और x बराबर आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 5 ईयर। अब अपने को क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड आउट करना है पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ से पिता की वर्तमान आयु है 9x, x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू आई अपने पास 5 वर्ष, तो 5 वर्ष रख दी। तो ये सोल्व करेंगे तो बन जाएगी पिता की आयु 45 वर्ष। ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए अनुपात बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। वर्तमान आयु का अनुपात, ये है वर्तमान आयु का अनुपात। तथा 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद यह अनुपात बन गया 7:6। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ से ए की वर्तमान आयु का अनुपात से ए की आयु बन गई 5x और बी की आयु बन गई 4x। ठीक है। अब 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात निकालेंगे 10 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान आयु है ए की 5x प्लस 10 वर्ष बाद, तो प्लस में 10 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु है 4x प्लस 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात निकाल रहे हैं तो प्लस में 10 आ जाएगा, बराबर ये दे रखा है अपने को 7:6। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:6 है, तो 7/6 कर दिया। यहाँ पर बना ए की वर्तमान आयु 5x है और 10 वर्ष बाद की बात करें तो प्लस में क्या कर दिया 10,
बी की वर्तमान आयु है 4x, तो 4x, और 10 वर्ष बाद की बात करें तो प्लस में आ गया 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये बना 30x प्लस 60 इक्वल टू ये बना 28x प्लस का 70। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 30x माइनस का 28x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 70 माइनस का 60, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आया 10 और x इक्वल टू आया 5, x इक्वल टू आया 5। अब देखो a की वर्तमान आयु पूछ रखी है, और a की वर्तमान आयु कितनी है अपने पास 5x, तो a की वर्तमान आयु 5x है, तो 5 गुणा x की वैल्यू आई अपने पास 5, तो a इक्वल टू हो गया 25 वर्ष। अगर क्वेश्चन के अंदर b की वर्तमान आयु पूछता तो b की वर्तमान आयु b बराबर 4x थी, तो x की वैल्यू अपने पास है 5, तो 4 पंजो 20 वर्ष हो गई। अगर a की आयु 10 वर्ष बाद पूछता, 10 वर्ष बाद, तो ये करते हैं अपन वर्तमान आयु में 10 का ऐड कर देते। वर्तमान आयु आई थी 25 प्लस 10, तो ये बन गई 35 वर्ष। 10 वर्ष बाद a की आयु हो जाएगी 35 वर्ष। या फिर a की 10 वर्ष बाद आयु निकालते हैं, तो 10 वर्ष बाद अनुपात दे रखा है 7 अनुपात दे रखा है, तो ये बन गई 7x, और a की x की वैल्यू आई अपने पास 5, तो ये बन जाएगा 7 गुणा 5 बराबर 35 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका भी है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है a अनुपात b की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4, तथा यह 10 वर्ष बाद यह अनुपात बन गया 7:6। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखो a का वर्तमान अनुपात तो है 5 और 10 वर्ष बाद अनुपात है 7, तो यहाँ पर a का रेशियो बढ़ा है 7 - 5, 2 रेशियो से बढ़ गया, या फिर 2x से बढ़ गया। देखो अभी 5 है और बाद में कितना हो जाएगा 7, तो इन दोनों का डिफरेंस है 2 का। b का रेशियो देखते हैं, b का वर्तमान अनुपात है 4 और 10 वर्ष बाद में हो जाएगा 6, तो 4 से हो गया 6, मतलब ये भी 2 रेशियो से बढ़ा है या फिर 2x से बढ़ा है। कितने वर्ष में 10 वर्ष में, तो ये आ गया इक्वल टू 10। तो यहाँ से 2x बराबर आ गया 10 ईयर, और x बराबर आ जाएगा 5 ईयर। अब वर्तमान आयु पूछ रखी है a की वर्तमान आयु कितनी बनी 5x, तो यहाँ से 5 गुणा x की वैल्यू आई अपने पास 5 बराबर बन गया 25 ईयर। अब इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, फादर और सन की आयु का अनुपात दे रखा है 3:1। 20 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से पिता की आयु हो गई 3x और पुत्र की आयु हो गई x, क्योंकि पिता का अनुपात है 3 और पुत्र का अनुपात है 1। तो 20 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात निकालेंगे। तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी, देखो वर्तमान आयु 3x है, 20 वर्ष बाद हो गई 20, ऐड कर देंगे प्लस में, बटे में पुत्र की आयु 20 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु है x, प्लस में कर देंगे 20, तो ये 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु आ गई। बराबर अनुपात दे रखा है ये 2:1। ये इक्वेशन बन गई अपनी। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये बना 3x + 20 = 2x + 40। अब ये 2x इधर आएगा तो 3x माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ से x = आ गया 20 ईयर। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन में
पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है 3x, तो यहां से पिता की वर्तमान आयु बन जाएगी 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 20 ईयर, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 60 ईयर, 60 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु आ गई 60 वर्ष। इस क्वेश्चन करने को दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:1 तथा यह 20 वर्ष बाद हो जाता है 2:1। अब देखो पिता का वर्तमान अनुपात तो 3 है और 20 वर्ष बाद अनुपात है 2, और पुत्र का देखो वर्तमान अनुपात 1 है और 20 वर्ष बाद भी 1 है, तो यहां से पिता का वर्तमान आयु तो 3 से 2 हो गया और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 1 से 1 ही रहा, तो यहां तो डिफरेंस 0 हुआ वर्तमान आयु के अनुपात का और 20 वर्ष बाद आयु के अनुपात का, और पिता का वर्तमान अनुपात है 3 और 20 वर्ष बाद वर्तमान आयु का अनुपात है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 1 का, तो पिता का अनुपात तो 1 से बढ़ रहा है और पुत्र की आयु का अनुपात है ये तो बढ़ ही नहीं रहा, 0 से बढ़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो बढ़ने का जो अनुपात है पिछले जैसे क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। तो ये अनुपात, इन दोनों के अनुपात का डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, और यहाँ पर 2 और 1 का डिफरेंस होता है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, विपरीत मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3:1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसको अनुपात मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ये बनेगा पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 ही रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4:2। अब देखो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 3 है और 20 वर्ष बाद बन गया 4, पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 1 है और 20 वर्ष बाद बन गया अनुपात यह है 2। अब देखो ये तो 3 से 4 हो गया, 1 रेशियो बढ़ गया या 1x बढ़ गया। पुत्र वाला भी देखो, पुत्र का अभी अनुपात है 1 और 20 वर्ष बाद अनुपात है 2, ये भी 1 रेशियो या x से बढ़ गया। अब कितने साल में बढ़ा ये, 20 साल में, 20 वर्ष में, तो 1x या 1 रेशियो बराबर आ गया 20 वर्ष। अब अपन इसको डायरेक्ट 20 वर्ष के बराबर लिख सकते हैं। पिता और पुत्र दोनों समान रेशियो से बढ़ना चाहिए, तभी अपन बराबर कर सकते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों समान रेशियो से बढ़ रहे थे ऑटोमेटिक क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि समान रेशियो से नहीं बढ़ रहे थे, तो अपन ने इसको समान रेशियो से बढ़ाया है। पहले कैसे बढ़ाया, इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 1, तो विपरीत मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों के अंतर को तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों के अंतर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह बन गया अपना 3:1 और नीचे बना 4:2। तो 1 रेशियो या 1x की वैल्यू आ गई 20। तो पिता की वर्तमान आयु पूछिए। अब देखो ये रेशियो लेंगे, अपना फाइनल रेशियो ये है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पर 3x और x की वैल्यू है 20 वर्ष, तो ये बन गया अपना 60 वर्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।